आइए आपको मिलवाते हैं जयपुर के एक परिवार से। ये हैं अक्षय के पिताजी, बाल मुकुंदाचारी। करते हैं कृष्ण की भक्ति, कृष्ण हरे मुरारी। इनसे मिलिए। ये है अक्षय की माताजी, रखती पूरी समझदारी, पर नहीं सुनती एक भी इनकी बहू प्यारी। ये है स्वाति, जैसा कि आप जानते हैं किसी की नहीं सुनती, केवल वो ही करती जो इनको है जचती। आइए इनसे मिलते हैं। ये है दक्ष, शैतानी में मस्त, जिद्दी है इतना, करता सबको पस्त। ये है इस घर के श्री राम, रखते हैं सबका ध्यान, पर बीवी और माँ के नाम की चक्की के बने हुए हैं ये धान। इस उम्र में आकर भी घर के सारे काम मुझे ही करने पड़ते हैं। सोचा था बहू आएगी तो थोड़ा आराम मिलेगा, और ये दूध वाला भी करम जला चैन नहीं लेने देता है। क्या है रे, जब देखो सुबह सुबह आ जाता है मेरे प्राण पीने। और कोई काम धंधा नहीं है क्या तेरे पास? अरे माँ जी, कैसी बात कर रही हो? मैं तो अपना काम ही कर रहा हूँ। पता नहीं कैसी पागल फैमिली से पाला पड़ा है। किसी दिन दूध देने नहीं आया ना तो पता लग जाएगा। अब चाय भी मुझे ही बनानी या कोई आ रहा है बनाने? मम्मी आप बाहर जाके बैठिए, आज सुबह की चाय आपका बेटा बनाएगा। मम्मी 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 मम्मी। सुबह सुबह क्यों चिल्ला रहे हो? ये कोई तरीका है घर में रहने का? फ्रेश हो और बाहर आओ, ठीक है? मेरे दिल की किताब को अपने हाथों में रख कर पलट दे सारे पन्ने, तू शुरू से शुरू कर। मेरे दिल की किताब को अपने हाथों में रख कर पलट दे सारे पन्ने, तू शुरू से शुरू कर। मेरे दिल की किताब को, मेरे दिल की किताब को, मेरे दिल की किताब को, मेरे दिल की किताब को। अक्षय, मैं आपको समझा देती हूँ, ऐसे सुबह सुबह मेरे बेटे को डांटने की कोई जरूरत नहीं है। एक तो आप और आपकी ये माँ मेरे बेटे के पीछे पड़े रहते हो। बाद में देखूंगी आपको तो। हेलो स्वाति, क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस यही सुबह के काम धाम। अरे यार, कोविड के टाइम पे सारा काम हाथ से ही करना होता है। चल छोड़ इन सब बातों को, ये बता घर के सारे काम हो गए? आज अजय को ऑफिस नहीं जाना क्या? तू अजय को छोड़ और मेरी बात ध्यान से सुन।
अरे मुझे ना वेबसाइट मिली है नई शॉपिंग की, तू देखेगी ना, उसका कलेक्शन भी बहुत गजब का है। मैंने तुझे व्हाट्सएप पे लिंक भेज दिया है, तू एक बार चेक कर और मस्त से शॉपिंग एंजॉय कर। चल ठीक है, मैं देखती हूँ। ओके चल बाय। तुमने मेरा टिफिन तैयार किया? अरे टिफिन वो तो अभी थोड़ी देर में हो जाएगा, रुको थोड़ी देर, कितनी देर? बस आधा घंटा ना। एक काम करो, अपना टिफिन अपने पास रखो, मैं बाहर से ही कुछ खा लूंगा। खाने के टाइम पे झाड़ू सूझ रहा है और साथ में फोन दिख रहा है। खाना टाइम पे खा लेना प्लीज। हटो, जाने दो मुझे। खाना टाइम पे खा लेना। दूध तो इससे लिया जाता नहीं है, खुद के कोरियर के लिए कहीं से ही भाग के आ जाती है। खर्चा थोड़ा कम किया करो। अरे अक्षय की माँ, क्या सारा दिन चिड़चिड़ करती रहती हो? तुम्हारा सारा ध्यान घर के दूसरे लोगों पर ही लगा रहता है। अरे भाग्यवान, कभी थोड़ा ध्यान मुझ पर भी दे लिया करो। और घर संभालने के लिए बहू लाए तो हैं। छोड़ो जी, आपसे तो बात करना एकदम बेकार है। मम्मी 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 मुझे रोबोट चाहिए। क्या है दक्ष, कुछ नहीं दिलाने वाली मैं। मम्मी आप समझती क्यों नहीं हो? ऐसा ही रोबोट मेरे सारे दोस्तों के पास है। जब वो मेरे घर आएंगे तो क्या सोचेंगे? मेरे पास एक रोबोट भी नहीं है, उनके सामने मेरी बेइज्जती हो जाएगी ना। हाँ ये बात तो है, मैं आज ही ऑर्डर करती हूँ, ठीक है? थैंक यू मम्मी, आप बहुत प्यारी हो। ओहो बहुत लेट हो गई, अब खाना कौन बनाएगा? चलो आज मैं ऑर्डर कर देती हूँ। कौन है इस वक्त? ये किसने ऑर्डर कर दिया अब? ये तो आपको ही पता होगा ना माँ जी। हाँ ठीक है। स्वाति, स्वाति। हाँ मम्मी। क्या ये खाना तुमने ऑर्डर किया है? हाँ, आप और पापा खा लीजिए। अरे वाह, ले आओ ले आओ, आज तो पार्टी हो गई। क्या बात है। हेलो। हेलो मम्मी, कैसे हो? पापा कैसे हैं? ठीक हूँ बेटा, पापा भी एकदम ठीक है। और तू बता, तू कैसी है? मैं एकदम बढ़िया हूँ। और सुनाइए। हमारे पड़ोसी शर्मा जी है ना, कल उनकी अचानक डेथ हो गई बेटा। क्या मम्मी, क्या बात कर रहे हो? क्या हो गया था अंकल को? कोविड हो गया था उन्हें। और सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह है कि अपने बेटे के बिजनेस को सेट करने के लिए अपना घर गिरवी रख दिया, पत्नी की सारे जेवर सेविंग सब बेटे की शादी में लगा दी। समझ में नहीं आ रहा अब क्या होगा उनके साथ। अंकल की लिविंग को देख के लगता नहीं उन पे कर्जा भी हो सकता है। बेटा समय कब पलटी मार ले कुछ कह नहीं सकते। मम्मी आप सही कह रहे हो। बुरा नहीं माने तो एक बात बोलूं? हाँ मम्मी बोलो ना, मैं क्यों बुरा मानूंगी। मैं चाहती हूँ कि तू भी थोड़ा पैसों को जोड़ना सीख। तेरा हाथ बहुत खर्चीला है। माना तेरे कोई कमी नहीं है, अक्षय भी अच्छा कमा लेता है, तेरा ससुराल भी संपन्न है, लेकिन बेटा समय कब पलट जाए कुछ कह नहीं सकते। तो समझ रही है ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ? खर्चा थोड़ा कम किया कर और वही सामान ले जो तेरी जरूरत है। और क्या मम्मी, आप भी मेरी सास के जैसे प्रवचन देने लग गए? ये कोई जरूरी नहीं, जो शर्मा जी के साथ हुआ वो मेरे साथ भी हो। यहाँ सब ठीक है, चलो आप फोन रखो, मुझे बहुत काम। बेटा मेरी बात तो सुन। स्वाति, स्वाति। अरे अक्षय, हाय। हाय। क्या बात है यार, इतना सुस्त क्यों लग रहा है? कोई समस्या है तो बता, कुछ मदद ही हो जाए बताने से। हाँ यार, मैं भी तुझसे मिलना चाह रहा था। याद कर लेता यार, मैं तेरे पास आ जाता। चल बता क्या परेशानी है? तेरा ये दोस्त किस काम का? यार समझ में नहीं आ रहा, मुझे तुझे बताना भी चाहिए या नहीं। यार तू मुझे अपना दोस्त मानता है ना, तो फॉर्मेलिटी मत कर, जो भी बात है चुपचाप बता। यार घर की रोज रोज की खिटखिट से परेशान हो गया हूँ यार। स्वाति और मम्मी की बिल्कुल भी नहीं बनती। स्वाति को लगता है मैं उसे प्यार नहीं करता
मम्मी को लगता है कि मैं उनका ध्यान नहीं रख रहा और जोरू का गुलाम हो गया हूँ। बेटा भी हाथ से निकलता जा रहा है और पहले से बहुत जिद्दी हो गया है। समझ नहीं आ रहा है क्या करूँ। भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, बस शांति नहीं है। तेरी बात सही है यार। आदमी ऑफिस से थक हार के जब घर आता है उसे सुकून और शांति चाहिए। दोनों को समझाता क्यों नहीं? यार अजय, मम्मी को तो मैं समझा लूँगा, मगर स्वाति मुझसे ज़्यादा हेजल की बात मानती है। और तू हेजल को समझा कि स्वाति को रोज रोज नई नई साइट्स के बारे में न बताया करे और उसे बोल कि वो थोड़ा सेविंग्स पे ध्यान दिया करे। अरे अक्षय, तू अपनी लिमिट क्रॉस कर रहा है यार। तेरे कहने का मतलब क्या है? मेरी पत्नी तेरा घर बिगाड़ रही है या मैं तेरी मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ? तू मेरी पत्नी में इल्जाम लगा रहा है। यार तू मुझे फिर गलत समझ रहा है। समय कब पलट जाए किसी को कुछ नहीं पता। सॉरी यार, मैंने कुछ ज्यादा रिएक्ट कर दिया। यार तू अपनी जगह सही है, पर मैं सिर्फ हेजल के लिए मांग रहा हूँ, क्योंकि ना तो मुझे माँ बाप की कोई जिम्मेदारी है ना बच्चों की। ऐसे में हेजल के लिए कटौती करूँगा। तू खुद सोच उसको कैसा लगेगा। चल छोड़, मेरा तो फर्ज था तुझे बताने का। बहुत देर हो गई, चल बाय। अरे आ गया? हाँ आ गया। मेरे लिए एक अच्छी सी कॉफी बना दो यार, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। ठीक है, आप चेंज कीजिए, मैं भी बनाती हूँ। आ गया बेटा? हाँ मम्मी। जा जाकर मुंह हाथ धोकर फ्रेश हो जा, थक गया होगा। हाँ मम्मी। आज डिनर में क्या बनाया है? ओफो अजय, क्या हो गया है तुम्हें? पहले कॉफी तो पी लो। ओके। अजय, हाँ मैं क्या सोच रही थी ना, आज डिनर बाहर से ही ऑर्डर कर दिया जाए। क्यों, तुमने कुछ नहीं बनाया? वो क्या है ना, मेरा बाहर का खाना खाने का बहुत मन कर रहा है, वो भी कुछ चटपटा सा। ठीक है, मंगवा लो। सच्ची? अभी ऑर्डर करती हूँ। हेजल, ये सब क्या है यार? तुम्हें पता है आज सुबह भी तुमने मेरे लिए खाना नहीं बनाया और अभी भी कुछ नहीं बनाया। तुम मेरे जाने के बाद सारे दिन करती क्या हो? तुमसे घर के कोई काम नहीं होते। मैं कुछ कहता नहीं, इसका मतलब ये थोड़ी है तुम अपनी मनमानी करती रहोगी। तुम्हें पता है अभी कोविड का समय चल रहा है, बाहर से खाना मंगाना हमारे लिए खतरनाक भी हो सकता है। कभी सोचा है तुमने ये सब? तो क्या तुमने मुझे अपनी काम वाली बाई समझ रखा है, जो सारा दिन तुम्हारे घर के ही काम करती रहूं? चलो छोड़ो, तुम्हें समझाने से कोई फायदा नहीं है। खाना आ जाए तो मुझे बुला लेना। हेलो स्वाति। हेलो हेजल, क्यों रो रही हो? अरे यार क्या बताऊं, एक प्रॉब्लम हो गई है। कैसी प्रॉब्लम? अजय को नौकरी से निकाल दिया है यार। लेकिन क्यों? यार वो कोरोना की वजह से। और अब समझ नहीं आ रहा यार कि मैंने मार्केट से बहुत सारी शॉपिंग की हुई है और बहुत सारा पैसा उधार है। समझ नहीं आ रहा कैसे चुकाऊंगी। सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर मैंने इस वजह से कोई सेविंग भी नहीं की। अब क्या होगा यार, समझ नहीं आ रहा। अच्छा चिंता मत कर, कोई ना कोई रास्ता निकल जाएगा। अच्छा ठीक है, चल मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। ठीक है, अपना ध्यान रखना। कोविड हो गया था उन्हें और सबसे बड़ी दिक्कत की बात खर्चा यह थोड़ा है कि कम अपने किया करो। बेटे के बिजनेस को सेट करने के लिए अपना घर गिरवी रख दिया, पत्नी के सारे जेवर सेविंग सब बेटे की शादी में लगा अजय को नौकरी से निकाल सब दिया बेटे है। की शादी में लगा दिया। खर्चा थोड़ा कम किया करो। अजय को वही सामान नौकरी से जो निकाल तेरी दिया जरूरत है। है और वही सामान जो तेरी जरूरत है। समझ में नहीं आ रहा क्या होगा उनके साथ, क्या समझ में नहीं आ रहा क्या होगा खर्चा उनके थोड़ा साथ, कम किया करो। क्या होगा उनके साथ।
क्या हुआ स्वाति, कोई समस्या है क्या? मम्मी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरी समझ में नहीं आ रहा कैसे माफी मांगू। उठो बेटा। स्वाति, पूरी बात बताओ, क्या हुआ? मम्मी, मुझे माफ कर दो। कभी मैंने आपका कहना नहीं माना, ना ही अपने बच्चे पे ध्यान दिया। लेकिन अगर मैंने बिगाड़ा है ना, तो सुधारा भी मैं ही करूंगी। मम्मी मम्मी मम्मी, मुझे टॉय चाहिए। अब क्या चाहिए आपको? मम्मी, जो आपको अच्छा लगे वो दिला दो। चलो ठीक है, तुम्हें तुम्हारा टॉय मिल जाएगा। थैंक यू मम्मी। दक्ष, हाँ मम्मी। बेटा यहाँ बैठो। हाँ अपनी आंखें बंद करो और जब तक मैं ना बोलूं अपनी आंखें खोलना हाँ। मत। देखो मैं आपके लिए क्या लाई हूँ। ये क्या है? मैं इसे कैसे खेलूंगा? ये तो बहुत बड़े काम की चीज है, अपन दोनों मिलके खेलेंगे। अच्छा बताओ कैसे खेलेंगे? मैं रोज आपको पॉकेट मनी दूंगी। एक दिन इसमें जमा करना है और एक दिन खर्च करना है, और आप जितने पैसे जमा करोगे उतना बड़ा गिफ्ट ला के दूंगी मैं। अरे वाह, इसमें तो मजा आएगा। आज से ही गेम स्टार्ट करते हैं। लो, ये आपके पैसे। थैंक यू मम्मी। वैसे मुझे पैसे इकट्ठे करने की क्या जरूरत है? वैसे मुझे सब मिल जाता है। मम्मी मम्मी, भूख लग रही है। मम्मी मम्मी, भूख लग रही है, खाना दो। दक्ष, मेरी तबीयत खराब हो रही है। मम्मी, आपकी तबीयत खराब है? दादी दादी दादी, मम्मी दादी कहाँ है? दादी बुआ के गए, 2-3 दिन बाद आएंगे। अच्छा, मैं पापा को फोन लगाता हूँ, वो घर आके आपको हॉस्पिटल ले जाएंगे। पापा भी 2-3 दिन के लिए टूर पे गए हैं। अरे मैं क्या करूँ, हेजल आंटी भी घर पे नहीं है। दक्ष, इसमें कुछ दवाई लिखी हुई है, पास की दुकान से जल्दी से लेकर आ। हाँ मम्मी, मैं अभी ले आऊंगा, पर पैसे तो दो। मेरे पास पैसे नहीं है। कोई बात नहीं मम्मी, आप ऑनलाइन पेमेंट कर देना। बेटा, मेरा फोन खराब हो रहा है। मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। मैंने आपको पॉकेट मनी दी थी ना, उसमें से ले लो, मैं आपको पक्का वापस कर दूंगी। मम्मी, आपको पता है मुझे कितना डर लगा था? चलो जाओ, मुझे आपसे बात नहीं करनी। दक्ष बेटा, इधर आओ। सोचो, आज तो ये मजाक था, वास्तव में सच हो जाता तो आप क्या करते? मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती और मेरे पास पैसे भी नहीं होते और घर पे कोई नहीं होता, तो आप मेरी मदद कैसे करते? अगर आपके पास जमा किए हुए पैसे होते तभी तो आप मेरी मदद कर पाते। हाँ मम्मी, मैं समझ गया।
दादी आपको पता मम्मी ने भी मेरे साथ क्या किया? क्या आपको पहले से ही सब पता है? अरे फिर से डिलीवरी बॉय, अब क्या मंगा लिया? अरे डिलीवरी बॉय नहीं, मैं अजय आप सबके लिए मिठाई लेकर आया हूँ। आज बहुत खुशी का दिन जो है, अजय ने अपना नया बिजनेस स्टार्ट किया है। सही है, तेरा तो फिर से शॉपिंग का जुगाड़ बन गया। अरे नहीं नहीं आंटी जी, अब मुझे समझ में आ गया है पैसों की कीमत क्या होती है। इसीलिए तो कहते हैं कुंडली में शनि, दिमाग में मनी इंसान को सुखी नहीं रहने देते। उम्मीद करते हैं इस कहानी से आपने भी सीखा होगा, खर्चे के साथ साथ बचत उतनी ही जरूरी है। जल्द मिलेंगे हम आपसे अपनी नई कहानी के साथ। जय श्री कृष्ण।